वो एस जो है सो एस पॉइंट से कच्चा एस भी लोड किया जा रहा है और सूखा एस भी लोड किया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि सड़क में गिरते हुए वो एस वो छाई जाता है। वो हवा में जब मिल जाता है तो जहरीली गैस समझिए सब बन जाता है। और हम समझते हैं कि केड़ो वर सिंगारडी करियावा डहुआ डोल हरलीट बिसोडी चमगुदो खुर्द गाड़ा गड़गी बंदा चक पिपराडी चंदवारा लेकर के कोडरमा के सारे लोग उससे प्रदूषण से प्रभावित। हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में आए हैं जेबी केसेस के अपने टीम के साथ कि सर इस मामले में आप कार्रवाई करिए। जो परिवहन विभाग के कानून को धज्जियां उड़ाया जा रहा है और परिवहन विभाग का जो कानून कहता है उस कानून के तहत में इसका ढुलाई हो, और जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है प्रदूषण विभाग भी इसमें चुप्पी बैठा हुआ है, इस पर कार्रवाई हो और नियम संगत इसका ढुलाई हो। यही जेबी केसेस मांग कर रही है। उस क्षेत्र का विधायक के बारे में यही कहेंगे, विधायक जी के बारे में सम्माननीय है, लेकिन उनको इस सब के बारे में हमको लगता है नहीं समझ में आता है। जो विधायक का भाई और जो विधायक के लोग प्लांट में 17 कंपनी में ठेकेदारी करेंगे, जिस एस पॉन्ड के कंपनी में ठेकेदारी करेंगे उनका हिस्सेदारी होगा, वो आवाज कैसे उठाएगा? उनको मतलब नहीं है, उनको प्लांट में उनकी 1 इंच जमीन नहीं गई है। जेबी केसेस कहने से डरता नहीं है। इन तमाम चाहे यहाँ की जनप्रतिनिधि हो चाहे यहाँ के अधिकारी छोटे से बड़े हो, सब लोगों को पे 500-500 रुपया का मोटा मोटा गंडल का नोट का बंडल इनके आंख पे मारा हुआ है, जिसलिए इनके हाथ का कलम रुक गया और आंख इनको चश्मा नोटों का चश्मा चढ़ गया, इसलिए लोग कार्रवाई नहीं करते। मैं बता रहा हूँ 22 टीचर वो बहाल किया था वहाँ के 3 विद्यालयों में, वेतन नहीं मिला, टीचर हट गए। और वहाँ पे किसका विद्यालय खुल गया? वहाँ खुलना चाहिए नवोदय विद्यालय, खुलना चाहिए केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन खुल गया किसका? हजारीबाग के भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल का विद्यालय खुल गया। हमारे विधायक सांसद क्यों चुप है? कार्यक्रम था जहां खेसारी लाल का कुछ कार्यक्रम था, उसमें आपकी पार्टी ने इसका विरोध किया। कोडरमा में एक बाहरी नेता का समर्थन हो रहा है, तो क्या इस पर कहना? सबसे पहले आप लोगों को जोहार। देखिए, प्लांट 15 साल से प्लांट चल रही है और आप देख रहे होंगे कि लगभग वहाँ 200 से 250 हाईवा चल रहा है, 10 चक्का 16 चक्का, और वो हरियाणा और पंजाब की कंपनी की यहाँ पे एस पॉन्ड से एस की ढुलाई कर रही है। जिस हाईवा का क्षमता 18 टन ले जाने का है, 24 टन ले जाने का है, वो हाईवा अभी 48 टन 54 टन एस पॉन्ड को ढुलाई कर रही है। और वो एस जो है सो एस पॉन्ड से कच्चा एस भी लोड किया जा रहा है और सूखा एस भी लोड किया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि सड़क में गिरते हुए वो एस वो छाई जाता है। वो हवा में जब मिल जाता है तो जहरीली गैस समझिए सब बन जाता है। और हम समझते हैं कि केड़ो वर सिंगारडी करियावा डहुआ डोल हरलीट बिसोडी चमगुदो खुर्द गाड़ा गड़गी बंदा चक पिपराडी चंदवारा लेकर के कोडरमा के सारे लोग उससे प्रदूषण से प्रभावित हैं। हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में आए हैं जेबी केसेस के अपने टीम के साथ। उपायुक्त मैडम से टेलीफोनिक बात भी हुई है, डीटीओ से हाँ समय भी लिया है, और डीटीओ साहब से भी टेलीफोनिक बात हुई थी कि सर इस मामले में आप कार्रवाई करिए। जो परिवहन विभाग के कानून को धज्जियां उड़ाया जा रहा है और परिवहन विभाग का जो कानून कहता है उस कानून के तहत में इसका ढुलाई हो, और जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है प्रदूषण विभाग भी इसमें चुप्पी बैठा हुआ है, इस पर कार्रवाई हो और नियम संगत इसका ढुलाई हो। यही जेबी केसेस मांग कर रही है। ये रविशंकर जी, जो एस लदी गाड़ियां जो निकलती है बांधेडी से, जहां जिस गांव का आपने नाम लिया, उसके अलावा समरनाले के पास ही एनएच भी है, इससे भी होकर गुजरती है। तो यहाँ परिवहन विभाग या जितने जिले के आला पदाधिकारी हैं, क्या लगता है इनकी नजर नहीं पड़ती है या इसको इग्नोर किया जा रहा है? क्या कहेंगे? जेबी केसेस कहने से डरता नहीं है। इन तमाम चाहे यहाँ की जनप्रतिनिधि हो चाहे यहाँ के अधिकारी छोटे से बड़े हो, सब लोगों को पे 500-500 रुपया का मोटा मोटा गंडल का नोट का बंडल इनके आंख पे मारा हुआ है, जिसलिए इनके हाथ का कलम रुक गया और आंख इनको चश्मा नोटों का चश्मा चढ़ गया, इसलिए लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। नेता से लेके जितने पदाधिकारी हैं संबंधित विभाग या जो है, बिल्कुल आखिर नोटों का मोटा चश्मा चढ़ा दिया जी। अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है, हाईवा इतनी बड़ी हाईवा है, डस्ट पूरा भर के ले जा रही है, तो यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों सोए हुए हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं जेबी के इस नेता को अभी तक ये मोटा चश्मा नहीं मिल रहा है, इसके चलते ये विरोध हो रहा है? नहीं, देखिए आपको दूसरे चश्मे से देखना होगा। जेबी केसेस पिछले आपको सुनिए आपको सालों से कहा कि ढुलाई हो रही है, तो इतना दिन कहाँ? नहीं, आप सुनिए, जहां पे हम लोग रहे हैं विरोध करते रहे, पिछले 2 महीना पहले प्रदूषण विभाग का बोर्ड लगाते मीटिंग हुआ था प्लांट में, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, अखबार का कटिंग देख लीजिए, उस जन सुनवाई जो हुआ था, मैं मंच पर चढ़ करके प्रदूषण विभाग के सुप्रीमो और प्लांट के सुप्रीमो सबके सामने विरोध किया, ज्ञापन भी दिया, और पुनः डीसी मैडम यहाँ पे आई हुई है, डीटीओ भी लोग आए हुए हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनके बातों में इनके जहन में संज्ञान में दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए। नहीं कार्रवाई करिएगा तो फिर वो चक्का वहां जाम होगा, सब गाड़ियों को रोका जाएगा, क्योंकि वहां का हजारों जनमानस
इस गंभीर बीमारी से आने वाला समय में कैंसर से और ना जाने कौन कौन से गंभीर बीमारी से जूझेंगे लोग। तो आखिर पहले जनता है तभी तो सब है। रविशंकर जी, इसके पहले आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले एक आध साल पहले यहाँ की सांसद और विधायक भी सड़क पर उतरकर इसका विरोध जताई थी और कई गाड़ियों को भी जब्त की थी। उसके बाद क्या लग रहा है कि उसके बाद भी इस तरह पर रोक नहीं लगना, क्या मानता है पार्टी और आप क्या मान रहे हैं? देखिए, हम लोग का स्टैंड क्लियर, हम लोग साफ साफ कहते हैं, यदि किसी कोई भी विधायक या सांसद उनके क्षेत्र में यदि इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो जनहित के मामले से जुड़े हुए हैं, जो जनता के स्वास्थ्य पर सीधा बुरा असर पड़ रहा है, और विधायक और सांसद यदि उसको रोक लगाते हैं और फिर 10 दिन के बाद फिर ओवरलोड हाईवा चालू हो जाता है स्पॉन्ड होने के लिए, उस क्षेत्र के विधायक के बारे में क्या कहेंगे? उस क्षेत्र का विधायक के बारे में यही कहेंगे, विधायक जी के बारे में सम्माननीय है, लेकिन उनको इस सब के बारे में हमको लगता है नहीं समझ में आता है। जो विधायक का भाई और जो विधायक के लोग प्लांट में 17 कंपनी में ठेकेदारी करेंगे, जिस एस पॉन्ड के कंपनी में ठेकेदारी करेंगे, उनका हिस्सेदारी होगा, वो आवाज कैसे उठाएगा? उनको मतलब नहीं है, उनको प्लांट में उनकी 1 इंच जमीन नहीं गई है। नहीं, पत्रकार महोदय, नहीं, पत्रकार महोदय, वो माननीय का 1 इंच प्लांट में जमीन नहीं गई है। उनको यहाँ के लोगों का दर्द नहीं है कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ जो प्रदूषण चल रहा है, विस्थापित लोग हैं, उनको इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि जमीन दे गया नहीं तो दर्द नहीं है। उनके लोग और उनका भाई तो प्लांट में 17-18 कंपनी में पार्टनरशिप है, उनको क्या मतलब है? क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से तबाह है और 2024 तो आपके सामने है। जन सुनवाई में वो भी मुद्दे उठा रहे, जन सुनवाई में आपको पता होगा कि जन सुनवाई में मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन वहां के जो लैंड लूजर हैं, उन लोग भी उनके खिलाफ क्या मुद्दे उठाए आपको पता होगा। मंच पर फटाफटी भी हुआ, आपको भी पता है। तो हम क्या माने रविशंकर जी की ये जो ओवरलोडिंग की समस्या है और प्रदूषण से जो पूरा इलाका त्रस्त है, JBKSS इसको मुकाम तक पहुंचाएगा या ज्ञापन देने के बाद और की तरह वो भी कुछ नहीं? मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप मीडिया में रखिए, केवल यही मामला नहीं है, और भी मामले हैं, और ये जब तक ओवर ढुलाई का मामला नहीं रुकेगा तब तक JBKSS अपने बैनर के माध्यम से वहां के क्षेत्र वासियों के सहयोग से आंदोलन करेगी। और कई मामले हैं। अब देखिए, प्लान जब लगता है तो CSR में नियम है कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जोड़ना है। अब देखिए, शिक्षा में सरकारी विद्यालयों में टीचर, वहां तो पहले 22 टीचर का नहीं सर, एक बार मैं बता रहा हूँ, 22 टीचर वो बहाल किया था वहां के 3 विद्यालयों में, वेतन नहीं मिला, टीचर हट गए, और वहां पे किसका विद्यालय खुल गया? वहां खुलना चाहिए नवोदय विद्यालय, खुलना चाहिए केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन खुल गया किसका? हजारीबाग के भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल का विद्यालय खुल गया। हमारे विधायक सांसद क्यों चुप है भाई? तो उसके लिए भी आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, एक एक मुद्दे पे आंदोलन होगी। कि आप खतियानी संघर्ष समिति बनाकर यहाँ के लोगों के हक, अधिकार, जल जंगल, जमीन की लड़ाई के लिए आपका ये मोर्चा बना है, यस, तो इसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे। और एक बड़ी बात, अहम बात आई है अभी फिलहाल कि जैसा कि आप खतियानी मुद्दा उठाते रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय है, बीच में आया कि एक कार्यक्रम था जहाँ खेसारी लाल का कुछ कार्यक्रम था, उसमें आपकी पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोडरमा में एक बाहरी नेता का समर्थन हो रहा है, तो क्या इस पर कहना चाहिए? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि JBKSS किसी खिलाड़ी और कलाकार का, पहले सुनिए, नहीं दोहरी नीति की बात नहीं है, उदाहरण न दे स्पष्ट। अभी मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव हमारे 2 पोस्ट होल्डर हैं। क्या आपने केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव का बयान सुना? नहीं, तो आप ही क्या आपने सुना? क्या नहीं सुना ना, तो बात खत्म। और कुछ ऐसे लोग यदि कह रहे हैं हमारे आधिकारिक बयान हमारी पार्टी की ओर से, आपने सुना क्या? यानी क्या माने? लेकिन एक चीज हम साफ कहना चाहेंगे कि झारखंड हम लोग JBKSS के लोग और यहाँ के लोग पिछले 2.5 साल से भाषा और संस्कृति के लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे संस्कृति और भाषा पे कोई आकर के आक्रमण करेगा उसका हम विरोध करते हैं। हम किसी कलाकार का विरोध नहीं करते हैं। हम झारखंड में एक से एक कलाकार हैं, एक से एक सांस्कृतिक यहाँ कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, जो शोषित और वंचित हैं, उन लोगों को भी प्राथमिकता मिलना चाहिए। हमको लगता है JBKSS इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाएगी, और आगे आप इसी तरह फिर जब इस मुद्दे को अंजाम तक और कुछ सुधार हो जाए तो फिर आप मीडिया से बिल्कुल होगी। बिल्कुल के लिए जोहार झारखंड।